हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 चैप्टर का जो हेनरी लॉ है। ठीक है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो देखो, अगर हमारे पास एक चिल्ड बॉटल है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अगर हम इसको सडनली ओपन कर देते हैं तो क्या होता है इसमें इसमें से देखो CO2 बबल्स बाहर निकलते हैं और साथ में लिक्विड भी बाहर आने लगता है। ठीक है, तो देखो ऐसा क्यों होता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है ये हाई प्रेशर पे सील्ड की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रेशर है 4 atm का, और इसमें जो लिक्विड है उसमें CO2 गैस डिजॉल्व है। ठीक है, व्हेन द बॉटल इज ओपन टू द एयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अबव द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। जब इसको सडनली ओपन करते हैं तो जो इस बॉटल के अंदर का प्रेशर है वो सडनली रिलीज होता है। ठीक है, और प्रेशर लार्ज प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इस 4 atm से देखो 1 atm हो गया है। तो इस वजह से इसमें जो गैस डिजॉल्व थी CO2 वो तेज़ी से बाहर आती है, इसलिए उसके साथ साथ लिक्विड भी बाहर आने लगता है। ठीक है, द एटमॉस्फेरिक CO2 पार्शियल प्रेशर 0.001 atm। ठीक है, तो प्रेशर रिलीज हो गया पूरा। तो देखो, यहाँ से हम लोग हेनरी लॉ को समझेंगे। ठीक है, देखो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर यहाँ पे लिक्विड है। ठीक है, और यहाँ पे है गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो देखो, थोड़ी सी गैस यहाँ पे डिज़ोल्व है लिक्विड के अंदर और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से गैस डिज़ोल्व हो रही है और बाहर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। और देखो यहाँ पे टेम्परेचर है T। ठीक है, टेम्परेचर T है और प्रेशर P है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, पिस्टन के ऊपर यहाँ से हमने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये पिस्टन अपनी पोजीशन से देखो नीचे आ गया, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया है। तो इससे क्या होगा कि अब थोड़े से और मॉलिक्यूल्स गैस के डिज़ोल्व हो जाएंगे लिक्विड में। ठीक है, और प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मोर CO2 डिज़ोल्व। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी देर के बाद देखो एक इक्विलिब्रियम रिस्टोर हो जाएगा। इसका मतलब कि फिर से गैसेस मॉलिक्यूल इसमें डिज़ोल्व होंगी और रिलीज़ होंगी। ठीक है, तो जब हमने प्रेशर को यहाँ पे अप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गई गैस की। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो इतनी वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, इसलिए सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। तो यहाँ से हेनरी लॉ आता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसका मतलब ये है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। ठीक है, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम लिखेंगे इक्वल्स टू, तो एक कांस्टेंट आएगा KH इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला हेनरी लॉ का। ठीक है, यहाँ पे देखो KH क्या है, ये हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, हेनरी कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो, अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, इंक्रीज होगी। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद देखो हायर द वैल्यू ऑफ KH
एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो अगर के एच हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का ग्राफ है, तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद देखो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। और प्रेशर का इफेक्ट तो हमने बता ही दिया है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस, ठीक है, समझ में आया।